सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, आप लोग श्यामपट पर देख पा रहे हैं मैंने जो है लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने लिखा है सरदार पटेल। ये सरदार पटेल आप सभी जानते हैं, हमारे फेमस लीडर रह चुके हैं। आप सभी इनका नाम जानते हैं, जिनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके बारे में एक प्रेरक कहानी यानी कि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और मैं जानती हूँ आप लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी आपका उनके बारे में छूटा हुआ है तो उसको आज हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए, एक लड़का था, उसका नाम वल्लभ था। एक लड़का था जिसका नाम क्या था? वल्लभ। वह भी आपकी तरह रोज पढ़ने के लिए विद्यालय जाता था। लाइक यू पीपल, यू ही यूज टू गो टू स्कूल डेली। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ विद्यालय जा रहा था। दोस्तों के साथ विद्यालय जा रहा है। सभी बच्चे हंसते कूदते बातें करते जा रहे थे। तब के ज़माने में बसेस वगैरह नहीं होते थे ना, बच्चे हंसते हंसते बात करते करते पैदल चल के ही स्कूल जाते थे। बाई वॉक दे यूज टू गो। तो जा रहे थे हंसते कूदते, तभी अचानक वल्लभ सड़क के बीच में पड़े एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। हंसते कूदते बात करते हुए जा रहे, जंपिंग करते करते, फिर पता नहीं चलता है ना रास्ते में क्या है। तो रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर जो है, एक स्टोन या रॉक का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसके उससे वो टकराता है। ही एक्सीडेंटली हिट्स विद दैट रॉक एंड फेल डाउन, गिर जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसके घुटने में, उसके जो नीज हैं, उसके नीज पर चोट लगती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। सभी दोस्त बातें करते करते आगे निकल गए। उसके दोस्तों ने देखा भी नहीं, वो तो बात करते करते आगे निकल गए, चल दिए। ठीक है, वल्लभ सोचने लगा, यदि मैं इस पत्थर को रास्ते से हटा दूं तो किसी और को मेरी तरह चोट नहीं लगेगी। हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को चोट लगती है, हम लोग दोष देते हैं, नेताओं ने सड़क को ठीक नहीं किया, पता नहीं क्या करते हैं, रहते हैं, मेरे दोस्त देखो मेरे को छोड़ के चले गए, अरे बाप रे मुझे कितना चोट लग गया, मुझे क्या हो गया। लेकिन ही यूज टू बी अ लीडर राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ठीक है, जिसके अंदर जो क्वालिटीज होती है ना, वो बचपन से ही वो डेवलप करने लगती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ ट्रू लीडर इन दैट सेंस ऑल्सो। उन्होंने अपने बारे में, सिस्टम के बारे में कुछ नहीं सोचा, किसी को दोष नहीं दिया और कहा कि यदि मुझे चोट लग सकती है तो पता नहीं और किसी को भी तो चोट लग सकती है, तो क्यों ना मैं इस पत्थर को हटा दूं। अपने को नर्सिंग करने के जगह वो समाज सेवा के बारे में सोच रहे हैं। उधर वल्लभ के दोस्तों ने देखा कि उनका दोस्त वल्लभ साथ नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद उसके दोस्तों को पता चलता है, अरे हमारा दोस्त तो पीछे छूट गया। आप लोगों का भी होता है ना, बात करते करते आगे निकल जाते, फिर देखते अरे एक साथी कम पड़ गया है। तो वहाँ आकर दोस्तों ने जो है वल्लभ के पास आ गए, फिर वो वापस आए वल्लभ के पास। वहाँ आकर उन्होंने देखा और वल्लभ को चोट लगी और कहा, चलो वल्लभ, विद्यालय पहुँचने में देर हो जाएगी, स्कूल का टाइमिंग भी तो है, हमको टाइमिंग का भी तो ध्यान रखना है। वल्लभ बोला, आओ हम सब मिलकर इस पत्थर को सड़क के बीच से किनारे रख दें। तो वल्लभ ने बोला, ठीक है, तुम सब जब आ गए हो तो चलो मेरी हेल्प करो, इस पत्थर को सड़क के बीच से किनारे में, मीन्स रोड के साइड में लगा देते हैं। दोस्तों ने कहा, अरे बाबा जल्दी चलो, तुमको पत्थर की पड़ी, एक तो तुम्हें खुद चोट लग के बैठी है और ऊपर से हमारे विद्यालय में परीक्षा है, एग्जाम्स हैं, क्या कर रहे हो तुम। वल्लभ ने कहा, तुम लोग चलो, मैं इस पत्थर को हटा कर आता हूँ। किसी को दोष नहीं दिया, किसी के ऊपर कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। लीडर हैं, बहुत कूल ब्रेन है। हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को कहते थे ना, कैप्टन कूल। जो लीडर होता है उसके अंदर पैशन होना चाहिए, लेकिन उसके स्वभाव में क्या होना चाहिए, काम एंड क्वाइट उसका नेचर होना चाहिए, कूल होना चाहिए उसको। तो उसने कहा ठीक है, वो समझ गया कि ये लोग नहीं करेंगे, बोला ठीक है एग्ज़ाम है, आप लोग आगे जाइए, मैं तो इसको हटा कर ही आऊँगा।
दोस्तों के जाने के बाद वो सड़क के बीच से पत्थर को हटाने में लग गया। इतना आसान नहीं था, बड़ा सा पत्थर था, हेल्प की ज़रूरत उसको थी, लेकिन हेल्प नहीं किया किसी ने, क्या करता। सबके जाने के बाद वो सड़क से पत्थर हटाने लगा। वह पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए हटाने में बहुत परेशानी हो रही थी। बड़ा सा पत्थर छोटा सा लड़का कैसे हटाता, परेशान था, परेशानी हो रही थी, लेकिन कर रहा था। लेकिन जब पत्थर हटा नहीं तब वल्लभ कोशिश करता रहा और अंत में पत्थर को सड़क के बीच से हटाकर किनारे पर रख दिया। ट्राई करते ट्राई एंड ट्राई अनटिल सक्सीड, एक इंग्लिश कहावत है ना, करते करते फाइनली वो जो है पत्थर को सड़क के बीच से हटाने में सक्सेसफुल होता है। उसके बाद वल्लभ दौड़ता हुआ विद्यालय पहुंचा। अब विद्यालय की याद आती है, चोट भूल गया है, अपने सेल्फ कष्ट को भूलकर फिर भाग रहा है। नेक्स्ट ड्यूटी है एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, वहाँ स्कूल पहुँचना है। अध्यापक ने वल्लभ के घुटनों से खून बहता हुआ देखा और उसे मॉनिटर के साथ विद्यालय के डॉक्टर के पास भेजा। आप लोग भी जाते हैं सिक रूम में, जा भेजा कि खून निकल रहा है, बाद में पूछेंगे क्यों लेट है। जब पट्टी बंधवा कर लौटा तो अध्यापक ने उससे पूछा, वल्लभ ये चोट कैसे लग गई। तो जब पट्टी बंधवा कर लौटता है तब अध्यापक पूछते हैं, लेट आया है बच्चा, चोट चोट लेकर इंजर्ड आया है। तो पूछता है कि क्या हो गया वल्लभ, कैसे चोट लग गई आपको। वह कुछ बोलता इससे पहले ही उसके दोस्तों ने सारी घटना सुना दी। दोस्त तो उसके साक्षी थे ही, वे भी चाहते थे उसकी मदद करना, लेकिन क्या बोलें, सेल्फ गोल के आगे सोसाइटल गोल जो है छोटा पड़ गया शायद उन लोगों का, इसलिए वो लोग अपने परीक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे बैठे, वल्लभ की तरह नहीं सोच पाए, और इसलिए उनमें से कोई भी वल्लभ नहीं बन पाए। तो पूरी घटना बताई गई अध्यापक को। वल्लभ को शाबाशी देते हुए अध्यापक बोले, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने चोट की परवाह न करते हुए दूसरों के भलाई के बारे में सोचा। तुमने अपने खुद के लगे हुए चोट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और सबके भलाई के बारे में सोचा। ये बहुत अच्छी बात है। एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। बोला, एक दिन तुम अपने देश का नाम रोशन करोगे। हुआ भी ऐसा ही। वल्लभ ने हमारे देश का नाम तो रोशन किया ही है। आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने महान लीडर हुआ करते थे। उनका कहना सच हुआ। आगे चलकर इसी बालक ने अपनी सूझबूझ से मतभेदों को दूर किया और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। और बाद में ही यूज्ड टू बी नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। सबके मतभेद दूर किए, सबके बीच का मनमुटाव दूर किया। सीख क्या मिलती है, हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा सेल्फ जो है गोल्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, सबके बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी और आपने भी इससे कुछ सीखा होगा। लेकिन समय की घंटी जो है इशारा कर रही है, मुझे आज आप लोगों से इजाज़त लेना है। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।